ज़्यादातर तो ख्वाब याद ही नहीं रहते हैं जब आप सो कर उठ जाते हो। अगर कोई ज़्यादा मतलब अच्छा ख्वाब आता है तो फिर मैं अपनी दोस्त को बताती हूँ। जब अच्छा लड़का मिल जाएगा तब कर लेंगे। 6 फीट ऊंचा लंबा। मैं लंबी हूँ तो मुझे लंबे लड़के अच्छे लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लंबे लड़के बहुत कम है और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, बाकी चीज़ें इंसान एडजस्ट कर ही लेता है। मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ लड़कियाँ होती हैं नेचुरल करती हैं लेकिन लगाती हैं फिर बोलेंगी नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटॉन एले। आज की जो हमारी मेहमान है स्टूडेंट है मीडिया की। पहले ये आईटी की स्टूडेंट थी, आईटी छोड़कर ये मीडिया की तरफ आई हैं। रुमैसा इनका नाम है। रुमैसा, क्या हाल चाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक। रुमैसा, ये जो आपके नाम का मतलब क्या है? पहले मुझे लगता था मेरे नाम का मतलब है जन्नत की चिड़िया, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि नहीं, मैं झूठ में रह रही थी। मेरे नाम का मतलब है बुके, लाइक फूलों का गुलदस्ता। फूलों का गुलदस्ता। जी। आपको घर में किस नाम से पुकारते हैं? घर में ज़्यादातर रुमैसा ही बोलते हैं, लेकिन अगर कभी कभार मम्मा और पापा प्यार से मैचू कह देते हैं। मैचू कह के बोलते हैं। आपकी जो कज़न हैं वो आपको रुमैसा कहती हैं या मैचू कहती हैं? नहीं, वो मुझे रुमैसा ही कहते हैं, उनके साथ मैं इतना फ्री नहीं हूँ। अच्छा, आप सबसे ज्यादा फ्री किसके साथ है? उमामा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ। अगर रुमैसा, अगर आपका नाम तब्दील कर दिया जाए तो क्या नाम रखा जाए आपका नाम? मैं आयला, या जो छोटे लफ्ज होते हैं ना, जो छोटे नाम, प्यारे नाम, आयला या जर्रिश, इस तरह के नाम ज़्यादा पसंद करूँगी अगर मैंने रखना हुआ तो। रुमैसा, जिंदगी में क्या करने का इरादा है? अभी तो मैं मीडिया कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही 2 सेमेस्टर अपने ज़ाया किए हैं। लेकिन इसके बाद बैचलर्स के बाद मेरा है कि मैं पीएमए में अप्लाई करूँगी। वो जो उनकी होती है सीट मीडिया के लिए, अगर उसमें नहीं देन अब्रॉड। रुमैसा, आपको शौक है कि मैं बाहर की कंट्री जाके पढूं, किस कंट्री में जाने की शौकीन है आप? ज़्यादातर कनाडा या जर्मनी। वैसे मुझे पर्सनली स्विट्ज़रलैंड ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आपने कहा कि आपको बाहर स्विट्जरलैंड बहुत ज़्यादा पसंद है। जी। ख्वाब में कभी स्विट्जरलैंड आया आपको? नहीं। इस तरह के ख्वाब ही नहीं आते। ज़्यादातर जिन भूत ही आते हैं ख्वाब में। अच्छा, लास्ट ख्वाब आपने क्या देखा? लास्ट ख्वाब, मैं भाग रही थी और पता नहीं मेरे पीछे कोई था, तो अच्छा। इसी तरह के ख्वाब आते हैं। या मैं कभी अवेंजर बन जाती हूँ ख्वाब के अंदर। ज़्यादातर मुझे इसी तरह सुपर पावर्स वाले ख्वाब आते हैं जिनमें मैं कुछ कर रही होती हूँ। जब आपको ख्वाब नजर आता है, जब सबसे पहले उठकर किसको बताती हैं कि आज मैंने ये ख्वाब देखा? ज़्यादातर तो ख्वाब याद ही नहीं रहते हैं जब आप सो कर उठ जाते हो। अगर कोई ज़्यादा मतलब अच्छा ख्वाब आता है तो फिर मैं अपनी दोस्त को बताती हूँ, मम्मा आज मैंने ये ख्वाब देखा। अच्छा, फारिग टाइम में आप क्या करती हैं? फारिग टाइम में मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती हूँ। हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या अप टाउन ही आ जाते हैं, या फिर हम लोग घर में मिलते हैं, या मूवी डे कर लेते हैं, या सो जाती हूँ। इसी तरह बस फारिग टाइम में होता है। अच्छा, परफ्यूम कौन सा इस्तेमाल करती हैं आप? परफ्यूम से मुझे सर में दर्द होने लग जाती है, लाइक स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस से, तो लाइट मिस्ट वगैरह यूज़ करना, विक्टोरिया सीक्रेट के, वो ज़्यादा अच्छे होता है। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर ब्लू। और आपने आज हमारे इंटरव्यू में रेड कलर पहना हुआ है। जी, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं रेड पहनती नहीं हूँ, बहुत कम। कहते हैं जो रेड कलर है वो मोहब्बत की निशानी का कलर है। जी, कहते तो है। आप मोहब्बत पे यकीन रखती हैं? नहीं। कभी मोहब्बत हुई है आपको? नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप शादी कब करवा रही हैं? जब अच्छा लड़का मिल जाएगा तब कर लेंगे। आपके ख्याल से लड़का किस तरह का होना चाहिए? 6 फीट ऊंचा लंबा। मैं लंबी हूँ तो मुझे लंबे लड़के अच्छे लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लंबे लड़के बहुत कम है और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, बाकी चीज़ें इंसान एडजस्ट कर ही लेता है। आपने कहा लड़के की जो हाइट है लंबी होनी चाहिए। अगर देखा जाए जो सबसे ज़्यादा हाइट ऑस्ट्रेलियन लड़कों की या न्यूजीलैंड के लड़कों की होती है, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से रिश्ता है तो क्या आप कबूल कर लेंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी से अगर आएगा तो करूँगी। मुझे ज़्यादातर पंजाबी ब्राउन बॉय ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो हमारे कल्चर में भी होते हैं, उनके साथ आई थिंक ज़्यादा मज़ा आएगा रेदर देन वाइट लड़कों से, तो आई वुड प्रेफर ब्राउन बॉयज़। अच्छा, रुमैसा, जो शादी है वो धूमधाम से होनी चाहिए या सादगी से? नहीं, मैं ये धूमधाम से शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स आ गए हैं। पहले तो 3 इवेंट होते थे, अब तो पता नहीं मायो और ब्राइडल शावर और ढोल की और कवाली नाइट और पता नहीं क्या क्या आता है। मैं सिर्फ एक सिंपल सा निकाह करूँगी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा पैसा लगाऊंगी और अपने सिर्फ क्लोज फैमिली मेम्बर्स को बुलाऊंगी, और उसके बाद फिर जो पैसा बचेगा शादी के बाद दोनों ऐश करेंगे। रुमैसा, लास्ट शादी आपने कौन सी अटेंड की थी? मेरी दोस्त की बहन की, लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन की।
हमने लास्ट शादी साथ में अटेंड की थी, बहुत मज़ा आया था। अच्छा, कौन से कलर के कपड़े पहने थे वहाँ पे आपने? मेहंदी पे पिंक और बारात पे ब्लैक, और वलीमा बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव था तो मैं नहीं गई। अच्छा, मेकअप ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं कि मुझे कम? मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ लड़कियां होती हैं नेचुरल करती हैं लेकिन लगाती हैं फिर बोलेंगी नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है तो मैं लगाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। मेकअप कहाँ का इस्तेमाल करती हैं, बरतानिया का, चाइना का? मेकअप ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो बाहर से आप ही ने ला के दिए हुए हैं तो वही यूज़ करती हूँ, वरना अगर लोकल भी लेने हो तो वो भी यूज़ कर लेती हूँ, लाइक रेयर ब्यूटी या फेंटी बाहर से, और अगर लोकल यूज़ करना है तो हुदा वगैरह के जो लोकल ब्रांड्स यहाँ पे, और एक मिस रोज़ का कंसीलर वगैरह वो वगैरह यूज़ करती हूँ। अच्छा, मेकअप में कितना टाइम लगाती हैं? पहले शुरू में होता था कि आधा घंटा लग जाता था, अगर तसल्ली से तैयार हो रहे हो तो फिर 2 घंटे कहीं पे भी नहीं जाते। अब यूनिवर्सिटी जाना और बाहर दोस्तों के साथ जाना, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि अब 10 मिनट लगते हैं बस, फिर फटाफट तैयार। अच्छा रुमैसा, जब आप मेकअप करती हैं, जी। खूबसूरत ड्रेस पहनती जी। हैं, तो सबसे ज़्यादा जो तारीफ़ें आपकी कौन करता है? मेरी बेस्ट फ्रेंड। मैं शायद इसलिए सिंगल हूँ क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ 24 घंटे होती है, तो हम एक दूसरे को खुद ही डिल्यूशनल्स में देते रहते हैं कि हाँ तू बहुत ज़्यादा प्यारी, नहीं तू बहुत ज़्यादा प्यारी है, इस तरह से हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मौसीकी से कोई लगाव है आपको? जी बहुत। फारिग टाइम में कौन सा गाना सुनती हैं आप? मुझे ज़्यादातर बिली आइलिश के गाने पसंद है, मैं उसको बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। उसके बाद अगर पाकिस्तानी सिंगर्स की बात की जाए तो तलहा, आई लव हिम, उसका मैंने भी रिसेंटली कॉन्सर्ट भी अटेंड किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा है वो। और अब्दुल हनान और हसन रहीम, ये लोग मुझे पसंद हैं, इनके गाने मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। रुमैसा 2024 गुजर गया, 2025 आ गया, 2024 में आपने क्या खोया और क्या पाया? 2024 में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपनी प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी चेंज की, अपनी प्रॉपर एक लाइफ चेंज की। 2024 में ही मैं यूनिवर्सिटी में गई थी, मतलब 23 में गई थी लेकिन एक्सपीरियंस प्रॉपर मैंने 24 में किया। और मेरे कुछ दोस्त थे जो शुरू में थे उसके बाद नहीं रहे, और बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं दोबारा अपने गांव भी गई और फिर सब चीज़ें अच्छी भी हुई लेकिन कुछ चीज़ें बुरी भी हुई। 2025 में क्या इरादा है आपका? अभी तो ऐसा कोई भी मेरा गोल नहीं है कि अभी मुझे ये करना है। अभी मेरा पढ़ाई पे ही फोकस है कि मैं अपना CGPA अच्छा रखूँ ताकि मैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकूँ। उससे ज़्यादा मेरे पास अभी इतना नहीं है कि मुझे ये सब कुछ करना है इतनी जल्दी। अभी बहुत टाइम है, मेरे पास 3 साल है, सब कुछ आराम से। रुमैसा, जो कपड़े हैं वो कहाँ से डिज़ाइन करवाती हैं आप? डिज़ाइन तो बैगी क्लोथ से मैं ज़्यादातर पहनती हूँ और वो पाकिस्तान में मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा। तो वो ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि ब्रांड्स वगैरह से रियलिटी या फिर आउटफिटर से ले लेकिन वरना फिर बाहर से मंगवा लेते हैं बैगी क्लोथ्स वगैरह, जीन्स और हुडीज़ वगैरह। शॉपिंग खुले दिल से करती हैं या कंजूसी से? शॉपिंग का मुझे इतना शौक नहीं है, मतलब कि बाज़ार जाके ना मेरा सर दर्द शुरू होने लग जाता है क्योंकि क्राउडेड जगहों पे वैसी सफोकेशन होने लग जाती है। तो मम्मा ही जाती है, मम्मा ही लेकर आ जाती हैं, फिर बता देती हैं ये लेकर आई हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऐसा ख्वाब है जो अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ? मेरा पहले प्री मेडिकल का था, मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, उसके बाद मैंने IT में एकदम डाइवर्स चेंज किया तो मैं डॉक्टर नहीं बनी। वो मेरा ख्वाब नहीं था लेकिन मेरे जहन में था शुरू से कि शायद मैं डॉक्टर बनूंगी, तो वो चीज़ रह गई है। लेकिन अब मैं मीडिया में हूँ तो मैं फोकस कर रही हूँ कि मैं इसको अच्छी तरह पूरा कर लूँ। तो ऐसा आपने कहा कि आप मीडिया की तरफ हैं, जी। और ये बताएं कि आपको एंकर बनना कैसा लगता है? जर्नलिज्म एक अच्छा प्रोफेशन है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनली इसकी तरफ नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म में भी इतनी कोई स्कोप नहीं है। लाइक हम लोग कितने ही जर्नलिज्म को जानते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हो पाकिस्तान को, तो उस लेवल पे मेरा नहीं है कि मुझे जर्नलिज्म में जाना है। मीडिया मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे कैमरा अच्छा लगता है, लाइक फ़ोटोज़ वगैरह लेना और एडिटिंग और डायरेक्टिंग। मे बी एक्टिंग की तरफ भी मैं जाऊँ लेकिन उसकी तरफ मेरा भी इतना नहीं है। फोकस मेरा यही है कि डायरेक्टिंग और एक्शन वगैरह जो है उसमें मैं फोकस करूँ। रुमैसा, जो लड़कियां और लड़के आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे IT अच्छी नहीं लग रही थी और मुझे पता लग गया था कि मुझसे नहीं होगी, तो आप छोड़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो सब कह रहे हैं वही आपके लिए हो। अगर आपको सेटिस्फेक्शन या वो चीज़ नहीं मिल रही है कि ये मेरी वाइब नहीं है, मैं ये क्या ही कर रहा हूँ, तो फिर आप छोड़ दो उस चीज़ को और उस चीज़ पे फोकस करो जो आपको आती है, रेदर देन उस चीज़ पे जो आपको आती ही नहीं है। 4 साल पढ़ने के बाद भी अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपने पढ़ के फिर क्या ही करना है। रुमैसा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और रुमैसा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।